नमस्कार व्यूअर्स, एक बार फिर आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। और मेरे साथ अमोघ लीला प्रभु हैं। प्रभु जी, अक्सर जो लोग नौकरी करते हैं या किसी भी तरह की चीज़ होती है, अब कहते हैं यार बॉस मेरी सुनता ही नहीं है, मेरी बात नहीं सुनता, उसको पसंद करता है। अब जैसे मैं कहूँ कि बॉस आपकी सुनता है, मेरी नहीं सुनता, तो ये इसका क्या सॉल्यूशन है कि क्यों बॉस मेरी नहीं सुनता? देखिए, इसके बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन। कभी कभी ना बॉस हमारी इसलिए भी नहीं सुनते बिकॉज हम बिना सर पाँव की बातें कर रहे होते हैं। अब हम बिना सर पाँव की बातें करेंगे, हम हर बार जाएंगे और शिकायतें लगाएंगे और बॉस कह रहा है भाई काम कर, मैं देखूंगा। हम फिर पहुंच जाए, बॉस कुछ किया कि नहीं किया आपने? मैं कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। तो कभी कभी तो ऐसे भी होते हैं, एम्प्लॉयज आर वे टू नैगिंग, हमेशा जा करके बोलेंगे भाई ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। भाई ठंड रख। तो हम भी ऐसा तो नहीं, आई एम अ कंप्लेन बॉय, आई एम अ कंप्लेन गर्ल, हमेशा कंप्लेन ही करते रहते हैं हम लोग, तो ऐसा तो नहीं है। तो एक ये भी कारण रहता है। दूसरा कारण है कि ना बॉस का अपना एक पर्सपेक्टिव है, मतलब वो अपनी टीम को रन करता है विद सर्टेन विजन। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ बोलूँ कि ना कुछ ऐसा ऐसा हो, लेकिन वैसा करने पे ना बदनामी ज़्यादा हो जाएगी। तो बॉस कहता है भाई इसको अभी शांत रख, मैं देखूंगा इसको। सो बॉस हैज गॉट हिज ओन विजन। तो अगर बॉस अगर हमारी नहीं सुन रहा, कहीं ना हम भी उसके विजन को नहीं समझ पा रहे, ये भी कारण एक हो सकता है। तीसरा, वाकई में देयर कैन बी बायस। मान लो भाई बॉस है, उसको लड़कियां ज्यादा पसंद, आप वो लड़के, यार हम काम हम करते हैं, ये बोनस बराबर मिलता है हमको, उनको बताओ, ये तो जो अंकल चिप्स खाती हो, मैंगो शेक पीती है, दैट्स इट। और हम लगे रहते हैं, हम घिस रहे हैं अपने आप को। कमाल ही है यार। अब देखो, अब बॉस के नाम की सुपारी तो हम दे नहीं सकते कि भाई जब बॉस निकलेगा तो टपका देंगे उसको। अब ऐसा तो होने वाला नहीं है, आपको करना भी नहीं है कभी वो। तो कुछ चीज़ों को तो खैर हमें स्वीकार ही करना पड़ता है कि ना बॉस का एक भाई अपने लाइकिंग है, उसको लड़कियां अच्छी लगती हैं, ठीक है, दैट्स इट। लेकिन हम किस लिए जा रहे हैं ऑफिस में? हम दो वक्ती रोटी कमाने के लिए जा रहे हैं, हम बॉस के फेवरेट होने के लिए नहीं जा रहे। अच्छा, दो वक्ती रोटी चल रही है, हाँ जी चल रही है, तो हम काम करके आते हैं। कोई किसका फेवरेट है जी, हाँ जी उसका। हमारा, हम इतने मिलनसार नहीं हैं, इतने स्वीट नहीं है। जैसे कईयों को पसंद होता है भाई जो हमारे साथ दारू पार्टी में चलेगा। अब आप हो हरे कृष्णा भक्त हो, अब आप तो दारू पार्टी में जाओगे नहीं, तो इसलिए आपने बॉस के फेवरेट तो हो नहीं पाओगे। तो बॉस फिर आपको जो है रेटिंग थोड़ी देता है, मान लो 25 में से 10, दारू पीने वालों को देता है 15, यानी 5% ज़्यादा। इट्स ओके। अब मैं इसके लिए दारू पीना शुरू कर दूं कि मेरा बॉस मेरे को 10 का 15% दे दे इंक्रीमेंट, इट्स ओके। यू हैव योर ओन इंडिविजुअलिटी एंड दैट्स परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन। साथ ही हमें ये भी समझना चाहिए, बॉस की भी अपनी नीड, इंटरेस्ट और कंसर्न्स है। हम उसके नीड, इंटरेस्ट और कंसर्न्स को अगर समझेंगे तो वो भी हमारे नीड, इंटरेस्ट और कंसर्न्स को समझेगा। अगर हम नहीं समझ रहे उसकी नीड, इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं नाइस, नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न्स एंड एक्सपेक्टेशंस। सो नाइस जब हम उसका समझेंगे तो वो भी हमारा नाइस समझेगा, एंड देन बॉस विल अपीयर नाइस टू अस। तो इसलिए देखें वो क्या चाहता है। मे बी ही एक्सपेक्ट्स मी टू बी मोर पंक्चुअल, he expects me to be less गपोड़ी, मैं गपबाजी बहुत करता हूँ टीम के अंदर। he expects me to be less error prone, मैं गलतियाँ बहुत करता हूँ, गलतियाँ सुधारूँ। अगर मेरा बॉस चाहता है मैं थोड़ा ना डिसेंट कपड़े पहन के जाऊँ, कपड़े प्रेस करके जाऊँ। बॉस के एक्सपेक्टेशंस क्या है? जैसे मेरे साथ ऐसा था, जब मेरी नौकरी लगी थी तो मैं तिलक ला के जाया करता था। जैसे मैं तिलक लगाता हूँ तो मैं ऑफिस में गया। अब मेरा कुछ समय बाद मेरा क्लाइंट मीटिंग वगैरह हुआ करता। अब क्लाइंट मीटिंग में भी तिलक लगा हुआ है, मेरा बॉस मेरे साथ बैठा हुआ है। तो क्लाइंट जो था वो थोड़ा हरे कृष्णा वाले उसमें तो मीटिंग कभी कभी थोड़ी सी धार्मिक से हो जाया करती थी। अब मेरा बॉस कहता था यार इससे ना मीटिंग थोड़ी डाइल्यूट हो जाती है, मतलब ऑल्दो वी लव टू डिस्कस अबाउट स्पिरिचुअलिटी। तो उसने मेरे से रिक्वेस्ट की, मैं कहता है देख भाई मैं जानता हूँ तो बड़ा कट्टर हिंदू है, तो लेकिन है तिलक वगैरह थोड़ा अवॉइड कर सकता है भाई। मैं जानता हूँ, देख जिस तरह से एक सरदार को हक है कि वो पग पहने, और मुसलमान हो और सिख हो, मतलब दे फॉलो देयर कल्चर, तू भी उस तरह से भाई मैं कोई नहीं होता मैं तेरे को बोलूँ कि तू अपने सिंबल हटा। लेकिन यहाँ थोड़ा ना क्लाइंट के साथ मीटिंग में थोड़ा सा एम्बैरेसिंग हो जाता है। नहीं, आई अंडरस्टैंड। तो मैंने उसके बाद से अपना तिलक जो है मैं पानी का लगा के आता था, मतलब पानी तो है, ओम केशवाय नमः तो है, लेकिन वो विजिबल नहीं होता लाइक दैट। उससे मेरा बॉस वाज हैप्पी कि भाई इसने मेरी बात मान ली। तो फिर वो भी मेरी बात को समझता था। जब मैं कहता था सर मेरे को ना अभी वृंदावन हमारा ट्रिप है तो 2 दिन की छुट्टी रहेगी, तो मैंने जब उसका नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न देखा तो वो भी मेरा नाइस देखेगा, नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न एंड एक्सपेक्टेशन। तो ये भी बॉस के साथ करना चाहिए। अब ये भी नहीं हमने अपने कैरेक्टर को खराब करेंगे उसको संतुष्ट करने के लिए।
कैरेक्टर हमारा रहेगा जी कि अगर वो नीचे ले जा करके वो खुश होने का वाला है, तो हम नहीं वैसे वाला खुश नहीं करेंगे, अच्छा काम करके जो खुश हो जाएगा खुश हो जाएगा, दैट्स इट। तो इस तरह से अपने बॉस के साथ हम डील कर सकते हैं। बॉस भी देखो एक इंसान है, ठीक है जी, तो उसके साथ भी हम बहुत नखरेबाजी नहीं करनी चाहिए। वी कैन ऑलवेज पुट आवर पॉइंट, ये भी नहीं कि दैट यू आर गेटिंग एक्सप्लॉइटेड बाय योर बॉस, ऐसा भी नहीं है। वी कैन ऑलवेज पुट इट, पर लेकिन अकेले में। सबके आगे बोल दोगे ना सर आप सुधर ऐसे ही करते हैं सर, बहुत सारे यार सबके सामने बेइज्जती कर रहा है, अब देख तू तो आप फिर भुगतो। तो इसलिए अगर आपको कुछ शिकायतें भी अगर अपने बॉस के साथ ना, यू कैन ऑलवेज हैव मीटिंग है, सर मुझे आपसे अकेले बात करनी है, सर मैं आपसे ना इन चीज़ों थोड़ा नाराज़ रहता हूँ, आप प्लीज़ सबके सामने मत बेइज्जती मत क्या करो, मेरा थोड़ा आत्मसम्मान थोड़ा हर्ट हो जाता है, आप मुझे अकेले में बता दिया करो, जैसे मैं भी सर आपको अकेले में लेकर के आया ना सर, ऐसे करके वी कैन शेयर आवर हार्ट विद द बॉस। तो इस तरह से एंड बॉस लाइक इट ऑल्सो। और कुछ होते हैं ऑफकोर्स तेरा क्रेजी ईगोइस्टिक बॉस है, उसमें या तो टॉलरेट कर लो या फिर और कोई नौकरी ढूंढ लो क्या ही कर सकते हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो। इन दिस वे वी कैन डील विद बॉस। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। सो यस, ये जो अक्सर एक ये प्रश्न रहता है कि भाई मेरा बॉस खुश नहीं है, इसका जवाब हमने लिया अमोक जी से। सो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। सो यस, अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।